मित्रों, सत्य ये है कि जैसे ही जीव का जन्म होता है उसके साथ ही मृत्यु का भी जन्म होता है। मृत्यु उसे अपनी ओर खींचती है और जीवन जो है अपनी ओर बचाने की कोशिश करता है। जीवन और मृत्यु के बीच में परमात्मा है जिसे हम सब लोग भूले बैठे हैं। सच्चाई ये है कि परमात्मा को पाना ही, सत्य को जानना ही हमारा लक्ष्य है। लेकिन इस तरह का एक जाल बुना गया है कि हमें उस सच्चाई से अवगत ही नहीं कराया जाता। सच्चाई से जो धर्म के ठेकेदार हैं या राजनीति के ठेकेदार हैं, उन लोगों ने इस प्रकार का एक जाल बुना हुआ है कि उस सच्चाई से हम लोग अवगत नहीं हो पाते, और सच्चाई से अवगत नहीं हो पाते तो वो एक दुखों का कारण बनता है। इसलिए हम सब लोग, चाहे पैसे वाला हो चाहे निर्धन हो, सभी लोग दुखी हैं, अशांत हैं, परेशानियां हैं। ये परेशानियां हम सब ने अपने आप खड़ी की है। तो इन परेशानियों से तब तक नहीं निकला जा सकता जब तक आप सत्य को सही तरीके से समझ नहीं पाओगे। सत्य ये है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी का अनहित ना करें। और आजकल अपने स्वार्थ के लिए हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जो कि समाज में एक दुर्गंध पैदा हो रही है। बजाय सुगंध फैलने के समाज में एक दुर्गंध पैदा हो रही है, और वो दुर्गंध हम सबको परेशान कर रही है। हमें मानव जो है, सभी जीवों में परमात्मा ने मानव को सबसे शक्तिशाली बुद्धिमान बनाया है। बुद्धि जो है वो मानव के ही पास है। दुख सुख जो भी अनुभव कर सकता है मानव ही कर सकता है, और किसी प्राणी में ये शक्ति नहीं परमात्मा ने दी है। मानव के अंदर इस प्रकार की शक्तियाँ हैं। कुछ शक्तियाँ तो हमें यहाँ पे सिखाई जाती है, कुछ हमें यहाँ पे सिखाया जाता है। जैसे बोलना हमें यहाँ पे सिखाया जाता है। खाना हम पीछे से ही जन्म के साथ ही सीख के आए हैं। बच्चा जो है जब भूख लगती है तो वो माँ का दूध टटोलने लगता है। तो परमात्मा ने वो व्यवस्था पहले से ही करके भेजी है। और क्रोध है, काम वासना है, ईर्षा है, द्वेष है, ये सब हमें कोई सिखाता नहीं, ये सब हमारे अंदर हैं। ये परमात्मा ने इसलिए ऐसा समझें कि मान लीजिए एक परमात्मा ने एक खेत दे दिया, और उसमें जैसे खेत में खरपतवार घास जम जाए, और किसान जो है उस खरपतवार घास को समाप्त करने के लिए उसमें दवाई डालता है, उसे फाड़ता है जिससे कि खेत साफ सुथरा हो जा। तो परमात्मा ने भी हमें ये सब चीज़ दी हैं।
क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, ये हमें दिया है। और उसके साथ साथ हमें एक बुद्धि दी है कि इस बुद्धि का आप प्रयोग करें, आप इस खरपतवार को, इस घास कुबाड़ को, जो ये मैंने आपको खेत दिया है, इसमें से इस खेत को साफ स्वच्छ बनावें। अब वो कैसे आप बना सकते हैं, तो ये भी तरीका परमात्मा ने दिया है। इसे हम प्रेम के द्वारा या ध्यान के द्वारा हम इसे उखाड़ सकते हैं। लेकिन महापुरुषों ने तो हमें सही रास्ता बताया। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने सही मार्ग हमें दिखाया। लेकिन लोगों ने वहाँ भी अपनी स्वार्थ के अनुभूत अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसमें से जो लाभ की चीज़ है वो अपने अपने अनुसार चुन ली। प्रेम का अर्थ भी लोगों ने गलत ले लिया और ध्यान का भी अर्थ गलत ले लिया, यानी कि ध्यान भी अपने ही अनुसार लोगों ने बना लिया। तो इससे क्या हो गया कि हम लोग रास्ता भटक गए। अगर हम प्रेम की परिभाषा समझें तो प्रेम की परिभाषा